सोचो, हजारों साल पहले की दुनिया। ना शहर थे, ना गाड़ियां, ना मोबाइल फोन्स और ना ही कोई पक्के घर। सिर्फ घने जंगल, बर्फीली हवाएं, अंधेरा और हर तरफ खतरा। इंसान उस वक्त सिर्फ एक शिकारी था। वो झुंड में रहता था, दिन भर खाने की तलाश करता था और रात को आग के आसपास बैठकर जिंदा रहने की दुआ करता था। लेकिन इसी जंगली दुनिया में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसान ने पहली बार एक जंगली जानवर को अपना दोस्त बना लिया और यहीं से शुरू हुई पालतू जानवरों की कहानी। पर सवाल यह है, आखिर ये सब हुआ कैसे? एक जंगली भेड़िया जो कभी इंसान को देखते ही हमला कर देता था, वही धीरे धीरे कुत्ता कैसे बन गया? गाय, घोड़े, बिल्ली, बकरी, ये सब इंसान के साथ रहना कैसे सीख गए? और सबसे बड़ी बात, क्या इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया या फिर जानवरों ने खुद इंसान को चूज किया? आज हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलेंगे। एक ऐसी जर्नी जहां साइंस भी है, हिस्ट्री भी और सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानी भी। आज से लगभग 15,000 साल पहले इंसान हंटर गैदरर था। मतलब वो खेती नहीं करता था, जो मिला वही खाया। कभी फल, कभी जड़ी बूटियां और कभी शिकार। लेकिन शिकार करना बहुत मुश्किल था। सोचो, एक आदमी के हाथ में सिर्फ पत्थर का भाला है और सामने एक भागने वाला हिरण। कभी शिकार मिलता था, कभी नहीं। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच इंसान को जंगल में एक और कंपेटिटर मिलता था, भेड़िए। भेड़िए भी शिकार करते थे, तेज, चालाक और टीम वर्क में एक्सपर्ट। इंसान और भेड़िए दोनों एक ही चीज चाहते थे, खाना। इसलिए शुरुआत में दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। कुछ भेड़िए इंसानी कैंप्स के आसपास मंडराने लगे। वजह, बचा हुआ खाना। जब इंसान शिकार करता था तो कुछ हड्डियां और मांस के टुकड़े बच जाते थे और जंगल के कुछ कम अग्रेसिव भेड़िए धीरे धीरे इन कैंप्स के पास आकर उन्हें खाने लगे। पहले दूर से, फिर थोड़ा और पास से। और शायद यही था हिस्ट्री का पहला स्टेप टुवर्ड्स डोमेस्टिकेशन। अब सोचो, एक सीन, रात का वक्त है, आग जल रही है, इंसान का एक छोटा झुंड बैठा है और कुछ दूर अंधेरे में चमकती दो आंखें। एक भेड़िया। लेकिन वो हमला नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है कि कब इंसान कुछ बचा हुआ खाना फेंके। धीरे धीरे ये प्रोसेस रोज होने लगा। जो भेड़िए ज्यादा शांत थे वो इंसान के करीब आ पाते थे, जो अग्रेसिव थे उन्हें भगा दिया जाता था या मार दिया जाता था। और यहीं पर नेचर ने अपना गेम खेला। सिर्फ वही भेड़िए सरवाइव करने लगे जो इंसान से कम डरते थे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका बिहेवियर बदलने लगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी, चेहरे सॉफ्ट होने लगे, आवाजें बदलने लगी। और हजारों सालों बाद एक नया जानवर सामने आया, डॉग। जी हाँ, कुत्ता शायद दुनिया का पहला पालतू जानवर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है, साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कुत्ता सिर्फ इंसान का सर्वेंट नहीं था, वो पार्टनर था। कुत्ते इंसान को शिकार में हेल्प करते थे, डेंजर फील होते ही भौंकने लगते थे और रात में कैंप्स की सिक्योरिटी करते थे। बदले में इंसान उन्हें खाना और प्रोटेक्शन देता था। यानी ये एक डील थी, सर्वाइवल की डील। और जब इंसान ने देखा कि जानवर यूजफुल हो सकते हैं तो उसने एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लगभग 10,000 साल पहले ह्यूमन हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इंसान ने पहली बार खेती करनी शुरू की। अब उसे हर वक्त इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। वो एक जगह सेटल होने लगा, गांव बनने लगे, अनाज स्टोर होने लगा। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी, फील्ड्स की प्रोटेक्शन, हैवी काम और रेगुलर फूड सप्लाई। और इसी वजह से इंसान ने दूसरे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहले आई बकरी और भेड़, क्योंकि ये जानवर नेचुरली हर्ड में रहते थे। मतलब इन्हें ग्रुप फॉलो करने की आदत थी। इंसान ने बस उनके लीडर की जगह ले ली। धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल करना ईजी हो गया। बकरी से दूध मिला, भेड़ से ऊन और दोनों से मीट। यानी अब इंसान सिर्फ जंगल पर डिपेंडेंट नहीं था, उसके पास अपना फूड सिस्टम था। फिर आई गाय, उसका दूध, उसकी ताकत और खेतों में काम करने की कैपेसिटी ने एग्रीकल्चर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और जब घोड़ा पालतू बना तब दुनिया और भी फास्ट हो गई। सोचो, एक ऐसा वक्त जब ट्रैवल करने में महीनों लग जाते थे। फिर एक दिन इंसान ने घोड़े को कंट्रोल करना सीख लिया। बस उस दिन हिस्ट्री बदल गई। अब इंसान ज्यादा दूर ट्रैवल कर सकता था, ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता था और ज्यादा ट्रेड कर सकता था। एम्पायर्स खड़े होने लगे, मंगोल्स, रोमन्स और बाद में किंग्स और आर्मीज, सब ने घोड़ों की पावर का यूज किया।
एक तरह से देखा जाए तो घोड़ा उस जमाने की कार, बाइक और टैंक सब कुछ था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी थी, हर जानवर पालतू नहीं बन सकता, और यही चीज इस कहानी को और फैसिनेटिंग बनाती है। आपने कभी सोचा है कि ज़ेब्रा को घोड़े की तरह यूज क्यों नहीं किया गया, या शेर को पालतू बनाकर आर्मी में क्यों नहीं रखा गया? रीजन सिंपल है, हर जानवर का नेचर अलग होता है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी जानवर को डोमेस्टिकेट करने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती हैं। पहली कंडीशन, काम बिहेवियर। अगर जानवर हर वक्त अग्रेसिव रहेगा तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। दूसरी कंडीशन, सोशल स्ट्रक्चर। जो जानवर ग्रुप्स में रहते हैं उन्हें लीडर फॉलो करने की आदत होती है, जैसे भेड़, घोड़े और बकरी। तीसरी कंडीशन, फास्ट ब्रीडिंग। अगर जानवर जल्दी ब्रीड नहीं करेगा तो डोमेस्टिकेशन स्लो हो जाएगी। और चौथी कंडीशन, ह्यूमंस के साथ अडैप्ट करने की एबिलिटी। इसी वजह से कुत्ते डोमेस्टिकेट हो गए लेकिन भेड़िए मोस्टली जंगल में ही रहे। घोड़े डोमेस्टिकेट हो गए लेकिन ज़ेब्रा नहीं। ज़ेब्रा का टेम्परामेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो पैनिक जल्दी करता है और अग्रेसिव भी हो सकता है, इसलिए ह्यूमंस ने उसे छोड़ दिया। और धीरे धीरे इंसान और जानवरों का रिलेशनशिप सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं रहा, वो इमोशनल भी होने लगा। कुत्ते सिर्फ गार्ड्स नहीं रहे, वो कंपेनियंस बन गए। बिल्लियां घरों में चूहे पकड़ने लगी, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे अटैच भी होने लगे। एंशिएंट इजिप्ट में बिल्ली को सेक्रेड माना जाता था। कई कल्चर्स में गाय को माँ का दर्जा दिया गया। कहीं घोड़ा शक्ति का सिंबल बना तो कहीं कुत्ता वफादारी का। यानी जानवर सिर्फ टूल्स नहीं रहे, वो ह्यूमन इमोशंस का हिस्सा बन गए। और सच कहें तो आज भी हैं। आज भी जब कोई इंसान अकेला होता है तो एक पेट उसका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। एक कुत्ता बिना बोले इमोशन समझ लेता है, एक बिल्ली घर को जिंदा फील करा देती है। शायद इसीलिए इंसान और जानवरों का बॉन्ड इतना स्पेशल है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या डोमेस्टिकेशन सिर्फ इंसानों के लिए बेनिफिशियल थी या जानवरों के लिए भी? सच ये है, दोनों चीजें हुई। एक तरफ पालतू जानवरों को रेगुलर फूड मिला, प्रोटेक्शन मिली और सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फ्रीडम कम हो गई। इंसान ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट की, मतलब सिर्फ वही जानवर ब्रीड करवाए गए जो ह्यूमंस को पसंद थे। इसी वजह से आज डिफरेंट डॉग ब्रीड्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ फास्ट हैं, कुछ क्यूट और कुछ सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए। लेकिन इस प्रोसेस ने कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की। यानी डोमेस्टिकेशन एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, न कंप्लीटली गुड न कंप्लीटली बैड। ये एक पार्टनरशिप थी जिसने दोनों स्पीशीज को चेंज कर दिया। और अगर गौर से देखो तो ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए। हमने टीम वर्क सीखा, एम्पैथी सीखी और दूसरी स्पीशीज के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखा। एक तरह से जानवरों ने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाने में उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया जितना ह्यूमंस ने। तो आखिर इंसान ने जानवरों को पालतू कैसे बनाया था पहली बार? जवाब शायद इतना सिंपल नहीं है। ये किसी एक दिन का इन्वेंशन नहीं था, ना ही किसी एक इंसान ने ये किया था। ये हजारों सालों तक चलने वाली एक साइलेंट पार्टनरशिप थी, जहां जंगल के दो शिकारी धीरे धीरे एक दूसरे के साथी बन गए। एक तरफ इंसान था जो सर्वाइवल चाहता था और दूसरी तरफ जानवर जो फूड और सेफ्टी। और जब दोनों की जरूरतें मिली तब हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बॉन्ड क्रिएट हुआ। आज भी जब एक कुत्ता अपने ओनर को देखकर पूंछ हिलाता है या एक घोड़ा अपने राइडर पर ट्रस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उस एंशिएंट कनेक्शन की झलक दिखाई देती है। एक कनेक्शन जो जंगल की आग के पास शुरू हुआ था और जो आज तक जिंदा है।